ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ टेपर है और इसकी जो विड्थ है वो इक्वल है और उसकी जो लेंथ है वो भी इक्वल है। ये इक्वल होगी तो जैसे ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। लेकिन उसकी हाइट जो है वो इक्वल नहीं है। मतलब अगर ये आप करते हैं 30 तो ये भी 30 होगा, लेकिन जो इसकी हाइट है वो 35 या 38 इसके अराउंड होगी। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं नंबरिंग कर लेते होते हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 है, तो ये 1 का बी होगा। ठीक है, और 1 बी है। ये फिर आपका पार्ट 3 होगा। ये वाला पूरा पार्ट फिर एक अलग बनेगा यहाँ तक। ठीक है, तो 1 और 1 को हमने 2 क्यों लिखा, 1 बी क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसी में से एक्सटेंड होना है आगे। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसको हम अगले वाला पार्ट बनाते हैं एक सिलेंडर के साथ। ठीक है, तो सिलेंडर लेना है। ये तकरीबन गोल ही सिलेंडर है 18 सेगमेंट का। फैक्ट्री में आए और इसकी हाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी, इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू पॉली। फर्स्ट वाला फेस पकड़ें जो सरफेस फेस होता है कैप का, और लेफ्ट व्यू में जाएं और उसको रोटेट कर दें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जी ये जो मैंने बनाया था ना उसके अंदर यहाँ पे मैंने ना वो सिलेंडर लगाया हाँ, तो ये था, सिलेंडर ही सॉरी है। स्फेयर लगाया था। स्फेयर नहीं, लगाया था क्योंकि वो आपने ये बोर्ड को गौर से देखे ना तो वो गोल बना हुआ है शेप ना, इस वजह से मैंने स्फेयर वो लगाया था। गोल नहीं है, वो थोड़ी वो सी गुलाई में सिलेंडर। है। हाँ, गोलाई है लेकिन वो सिलेंडर की शेप है। ठीक है। ठीक है, वो मतलब पहले वो सर पीछे इसमें इस वो तरह। बीप कैसे लगेगा? वो तो बड़ी अजीब सी टांगे इसकी निकल रही हैं साइड से। हाँ, लग जाएगा, बिल भी लग जाएगा। ठीक है, तो पहले डिज़ाइन तो हो जाए। तो ये इस तरह का डिज़ाइन है। अब पर्सपेक्टिव व्यू में दोबारा जाते हैं। ठीक है, अब वो ये शेप बनेगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वो जो राड निकल रहा है अंदर से वो इंसर्ट करते हैं। उसको बाद में एक्सट्रूड कर लेते हैं। लेफ्ट, तो उसकी थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने कि एक और सिलेंडर लेना है जो 12 सेगमेंट के ऊपर होगा या 8 के ऊपर होगा। 8 के ऊपर नहीं होना चाहिए इसको। इसे रोटेट करना है। ठीक है, लेफ्ट
एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये है कि इसमें थोड़ी सी डिटेल डाल लेते हैं। एक चीज़ ज़रूरी होती है कि हमने ये भी देखना था कि चीज़ तो बन गई, लेकिन इसका ना थोड़ा सा लुक भी अच्छी होनी चाहिए। इससे मतलब ये है कि ये अगर हम इसको रोटेट कर दें और इसका ये जो ऊपर कोन के बजाय ये वाली चीज़ रख दें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऊपर से जो स्मिस्ट्री आ रही है उसी तरह की रहेगी, उसके अंदर ये एडजस्ट हो रहा है। स्पेक्ट्रल व्यू में आए, अब थोड़ी सी इसमें डिटेल डाल देते हैं। हम ये वाला पोर्शन पकड़ते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और एक्सट्रूड थोड़ा माइनस में कर देंगे, ज़्यादा हो गया है। और अगर हम इससे भी ज़्यादा डिटेल डालना चाहें तो ठीक है, इसको करते हैं इंसर्ट। लेकिन हम इसको ग्रुप में करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल करेंगे। ये इंडिविजुअल किया हमने और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, हम माइनस में करें या प्लस में कर देते हैं। तो ये आपका एक डिटेल इसका बन गया। अब नेक्स्ट जो उसका पोर्शन है वो पोर्शन कुछ इस तरह का है कि वो बनेगा तो इसके साथ, लेकिन उसकी जो शेप है वो इस तरह की है, ये प्रेशर चल रहा है उसमें। तो ये किस तरह बनाएंगे, पहले तो हम वो बना लेते हैं सिंपल। फ्रंट में आते हैं और ये बनेगा यहाँ तक। तो मेरे ख्याल में सही है, इतनी ही हाइट है। अच्छा, अब इसकी शेप लेके जानी है कुछ इस तरह की, कैसे लेके जाएंगे? सर वो कुछ लाइंस पकड़ के उनको थोड़ा छोटा कर दो। वो नदी, अगर हम ऐसे करेंगे ना तो वो बनेगा कुछ, कर्व जो बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा। हमें चाहिए बिल्कुल जियोमेट्रिकली चाहिए, और वो बनेगा टेपर के साथ। इसको सिलेक्ट करना, मॉडिफाई लगाना है टेपर का।
पेपर के अंदर हमने अमाउंट नहीं देनी, सिर्फ कर्व देना है। तो मैं कर्व दे रहा हूँ z एक्स पर और y एक्स पे। z मतलब क्या है कि हाइट के ऊपर देना है, क्योंकि इसमें z परस्पेक्टिव व्यू ना, z इसका हाइट में आ रहा है और प्रेशर कहाँ पे डाल रहा है, x और y के ऊपर। तो ये उसने बता दिया है, यहाँ पे भी देखो ये z उसकी हाइट के ऊपर जो प्राइमरी है, अफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, x और y के ऊपर हो रहा है, दोनों के ऊपर। ठीक है, तो दोनों एंगल से इसको कर्व की शेप से दे। ठीक है, अब नीचे वाली की हम सिंपल कॉपी लगाते हैं। उससे नीचे वाले को ये कॉपी कर लेते हैं, इसको इंस्टेंट नहीं करना, कॉपी करना। तो यहाँ पे कर्व नहीं है इतना ज़्यादा, नीचे वाले में सिर्फ पॉइंट इसकी स्केल भी ज़रा छोटा है। ठीक है, इस तरह इसकी बनेगी ये लाइक। अंदर वाली साइड पे फिर डिटेल डालेंगे। फॉर्म बना लीजिए और आउटपुट कोई ना वैसे नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों को समझ आ गई है सर ने जिस तरह से किया है यस ये सर। सवाल? नो सर। तो उसको थोड़ा सा कर्व करना है, क्योंकि हमने बिल्कुल सीधा बनाया। तो कर्व भी कर सकते हैं, कर्व में कोई इश्यू नहीं है। आप ये बोले दो सेलेक्ट करें और इनको रोटेट कर दें इस एंगल पे। सर आपने तो कहा था हमारा मॉडल बिल्कुल टी शेप में होना चाहिए। हाँ, टी रेक्स को हम टी शेप करेंगे, लेकिन हम बना सकते हैं ये जो एज पिक्चर बता रहा हूँ, वैसे तो हम इसको उसी शेप में बनाएंगे ना, सीधे ही बनाएंगे। इस तरह भी अगर होगा तो बिट तो फिर भी लग जाएगा, उसका तो कोई इशू नहीं। ठीक है, इस सारे की कॉपी करें ग्रुप, मिरर करना है इसको और हाँ क्लोन इसकी इंस्टेंस के साथ कॉपी नहीं करना, इंस्टेंस बनाना है। क्या रीज़न है? क्योंकि सर अगर हम एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में खुद ब खुद होता जाएगा। इसके में खुद ही खुद हो जाएगा। तो हम इसको इधर, ठीक है, तो मेजर पार्ट आपका इसका बन चुका होगा। ठीक हो गया। अब ये वाली जो चीज़ है इसकी फ्रंट के ऊपर, ये तो पहले तो एक बनेगा सिंपल कि हम एक बॉक्स बनाते हैं। इसको किसी भी चीज़ के साथ बनाया जा सकता है। पेपर है, इसको हम सिर्फ वाई के साथ बना लेते हैं। ये शेप है, लेकिन इसकी अमाउंट बड़ी कर देते हैं। ये वो शेप है। ठीक है, ये वाली शेप।
आप इसको वैसे बना के तो वो निकाल लें बाहर, एक्सट्रूड करके निकाल लें तब भी बन जाएगी। इसको रोटेट करना पड़ेगा। इस तरह ही किस तरह? सर आप जिस तरह पहले कर रहे थे वैसे ही था। ऐसे ही सही है, लेकिन हमें इसे बस थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। हम इसको जहाँ पर एडजस्ट करते हैं तो ये अंदर वाली इनर वाली लाइन के साथ बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए। अब जहाँ पर हम इसके वो लगा देंगे मजाइल शजाइल जो भी हैं इसके, तो इसकी सर कुछ सबमिशन बनी हुई थी? जी सर मैंने बना दिया। जी मैंने आज बनाई है सुबह, अच्छा, वो तो मैंने वो जुम्मे की उसकी रखी है, डेडलाइन जुम्मे जुम्मे की की रखी हुई है। 11:15 की रखी है। ठीक है, या आगे करनी है? सर ठीक रात है, को करते हैं सर फिर। रात की रखी है ना। रात की 11:15 रखी है ना? एक्सक्यूज मी सर, मेरा सॉफ्टवेयर एक बेसिकली दिन क्रैश ज्यादा कर लगे। गया था। मैं तो ऐसे कर लेंगे सर, एक हफ्ते वाले दिन की कर दें। इसको हफ्ता कर दूं, जुम्मा ना करूं? जी सर जुम्मे रहने हफ्ता दें का। सर, जुम्मे रहने दें, क्योंकि इसकी एनिमेशन भी करनी है, सारा बंद तो गया, इशू कोई नहीं है। हाँ लेकिन ग्रुप के अंदर जो है ना वो सिर्फ 3-4 बच्चे ही दे रहे हैं अपडेट ज़्यादातर, हाँ और बाकी नहीं दे रहे। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता लग रहा कि वो क्लास में है भी हैं कि नहीं है। हाँ, मसलन एक स्टूडेंट ये जो माहम जावेद हैं, ये आज मैं पहली दफ़ा शायद पहली क्लास के बाद दोबारा देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है। विच इज़ गुड, इट्स गुड कि आ गई हैं। मगर वाकई कुछ ऐसा ही है, वो मेरा ख्याल है ये है कि हम इनकी असाइनमेंट चेक करके नंबर लगाएंगे ना तो थोड़े एक्टिवेट हो जाएंगे। जो भी गुमसुम फिर रहे हैं वो आ जाएंगे क्लास में। और क्योंकि यहाँ पे माहम के अलावा भी किसी और फीमेल ने, तो मारिया वगैरह ने भी कोई मैसेज नहीं किया कभी, ना ही कुछ हाँ, पूछा ना कुछ बताया। और मगर सबमिशंस कुछ आई हुई हैं तो हम ज़रा देख लेते हैं। मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन में इनकी ये सबमिशंस हम देख लें तो हमें भी बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन लैग कर रहा है, और ये भी ज़रा एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक हो गया सर, सही है। मैंने इतना ही बताना है, अब बाकी ये खुद कर लें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें ठीक है, मैं अपनी तरफ फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। राइट, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही? तो यस सर ये आ रही है। है मुबशर का, मेरा ख्याल है 0031। ये आप सर लोगों मेरा को ही नज़र है। आ रहा? ठीक है। अब ये इनका सेटअप है। इनका सीन व्यू में मैंने ज़रा जूम आउट कर दिया, इस तरह से ऊपर जाके कर दिया। ठीक है, इनकी मतलब खूबसूरती में बड़ा अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। और इनका कैमरा व्यू मगर बिल्कुल साइड ऑन है, जो कि चलें, ये बात मैं मतलब ये इससे मुझे ख़्याल आया कि मैंने ना कैमरा के बारे में आपको इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कैमरा की जो है पोजीशनिंग वो कैसे करनी है, कोड के थ्रू हम कर भी सकते हैं या नहीं, और कैसे करनी है। चलें वो ठीक है। बाकी ये इन्होंने एक काम कहा गया था जो इन्होंने नहीं किया, वो कौन सा है भला?
स्पीड वाला था और साथ में टॉगल वाला, स्लाइडर और टॉगल। हाँ, कि स्लाइडर और टॉगल वाला काम इन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो मुबशर आपको चाहिए कि वो कंप्लीट कर लें, आपको समझ नहीं आया था इसलिए नहीं किया है या क्या बात थी? सर जी वो सबमिशन में टाइम थोड़ा कम रह गया था, इस वजह से मैंने फिर इतना करके ना कर लिया। मैं असल में इसका ना डिटेलिंग वगैरह थोड़ी सी करने में थोड़ा टाइम लगता था। वो नहीं सन की तो सेटिंग वगैरह करते थे ना सारे वो ठीक है, मगर जो एक ये बेसिकली आपकी जो असाइनमेंट है ना, ये मतलब ये 2A और 2B के दरमियान में कहीं रह गई है, ठीक है। कलर्स वगैरह आ गए हैं, मगर और लाइट भी आपने लगा दी विच इज़ रियली नाइस, पर आपने वो नहीं लगाया, यानी जो हमारा यूआई वाला काम था वो आपने बिल्कुल नहीं किया। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मतलब अगर उसके बारे में कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, अभी भी सबमिशन ओपन है, थोड़ी सी डिलेड है, पर आप कर दें, वो काम ख़त्म करके पूरा करके सबमिट करें, ठीक है। दूसरी जी बात सर। ये कि आपने जो रोटेट स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है, ये क्या चक्कर है, ये कहाँ से उठाया और ये किसने आपको दिया, और बताएं तो सही। सर ये दिया नहीं है, ये मैंने हेल्प ली थी एक यूट्यूब से ना थोड़ी सी तरह इसके बारे में। ठीक है, तो मुझे वो ये स्क्रिप्ट जो है ना ज्यादा कंफर्टेबल लगा था, इस वजह से मैंने ये यूज किया था। दैट्स फाइन। अब मसलन मैं आपको नेपच्यून का दिखा रहा हूँ, अब नेपच्यून के ऊपर आपने कहा है कि इसको नेपच्यून के इर्द गिर्द ही रोटेट करो, विच मीन्स कि ये स्पिनिंग कर रहा है, विच इज़ फाइन। फिर आपने कहा कि इसे सन के इर्द गिर्द रोटेट करो, तो वो ये कर रहा है। फिर आपने दोबारा से सन के इर्द गिर्द उसे लगा दिया, दरअसल ये क्या मेरा बात? ये एक दफा एक्स्ट्रा लग गया था, तो वो मुझे डिलीट नहीं था करना आ रहा, फिर मैंने कहा चले इसको फिर ऐसे ही रहने देते हैं। वो मुझे समझ नहीं डिलीट आया इस सर तरह ये से होता कैसे है, इसको। डिलीट जी ऐसे होता है, जी नजर आ रहा है? जी। सर ये ठीक है। रिमूव कंपोनेंट आपका आप आ रहा है ना, मैं अपने ट्राई करके दे रहा था, मुझे इस तरह का नजर कोई नहीं आया। ये साइड वाले ऑप्शन मैं सारे देख रहा था। सर ये मेरे साथ भी मसला है कि ना रिमूव करने लगा तो रिमूव होता नहीं था। मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं किसी स्क्रिप्ट को का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए। एक, आप उसे डिसेबल कर सकते हैं ऐसे करके, इससे भी ये कर दें तो काफ़ी होगा स्क्रिप्ट से, या फिर आप उसे सिंपली रिमूव कर दें। सर मेरा ख्याल है ये ना प्ले मोड में कर रहे होंगे, तो वहाँ पे नहीं, रिमूव पर के ऑप्शन। मैं वही चेक कर रहा था नईम साहब अभी कि प्ले मोड में भी रिमूव कंपोनेंट की ऑप्शन आ रही होती है, ये देखें। तो मुझे यानी नहीं सर समझ जब आ रहा इसको है। आप प्ले करेंगे ना दोबारा उधर ही आ जाएगा, प्ले मोड में नहीं होता, ये तो मैंने करके देखा 2-3 दफा। प्ले मोड में जो भी आप चेंजेस करते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, वो सिर्फ उस प्ले सेशन के लिए होते हैं। तो अगर आपने प्रॉपरली किसी चीज़ को इफेक्ट लाना है तो उसे प्ले ऑफ करके फिर वो चीज़ बदलें, ठीक है। तो प्ले मोड में वैसे ही काम नहीं करते, प्ले मोड में जो चेंजेस करते हैं वो सिर्फ देखने के लिए करते हैं, अच्छा ऐसे करें तो कैसे लगेगा, ऐसे करेंगे तो कैसे लगेगा, वो सारा का सारा टेम्प्रेरी काम होता है, सही है। सो ये रोटेट स्क्रिप्ट आपने यहाँ जाके रिमूव करना है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो यू मस्ट शो मी, मेक अ स्क्रीनशॉट एंड शो इट टू मी कि आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है मुबशर। जी सर ठीक है। ये इतना बेसिक फीचर है यूनिटी का कि ये मैं मान नहीं सकता कि ये नहीं होता। अब आपने ना कई प्लैनेट्स के ऊपर इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। जुपिटर पे भी सर आपने ये दो असल में दफ़ा। दो एंड वाले सिर्फ दो प्लैनेट्स पे 3 प्लैनेट्स पे हुआ है, तो वो ये इस तरह का मसला आया था, बाकी मुझे हाँ, और दूसरा आपने जो है ना एक थोड़ा सा अजीब काम किया है, वो ये है कि आपने ना प्लैनेट्स का ऑर्डर बदल दिया है, ठीक है। प्लैनेट्स का ऑर्डर कोई रैंडम ऑर्डर नहीं होता, ये बहुत क्लियरली स्पेसिफिकली डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। आपने मरकरी जो है पहला है, फाइन। वीनस दूसरा है, अर्थ तीसरा है, ग्रेट। मार्स चौथा है, ज़बरदस्त। नेपच्यून पांचवा नहीं है, मतलब हाँ पांचवा नहीं है। कौन सा है पांचवा, बताता है? जुपिटर है सर। जुपिटर जुपिटर। है, ठीक है। तो इसी तरह अच्छा, जुपिटर के आगे मुझे खुद हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि नेपच्यून बाद में आता है या यूरेनस बाद में आता है या सैटर्न बाद में आता है। तो सैटर्न है ये सर, छठा सैटर्न है, फिर सैटर्न आएगा, छठा यूरेनस फिर सैटर्न है, मर्क्यूरी। अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे बताने वाली नहीं है मुबशिर, ये आपने खुद से इंटरनेट से देख के एक दफ़ा कंफर्म करनी होती है। जब आप क्लाइंट को काम देते हैं एक दफ़ा ज़रा उसकी बेसिक फैक्ट चेकिंग खुद भी कर लेते हैं, ठीक है। ये सर डन हो गया। हाँ, तो ये जाएं अपने किसी दोस्त से पूछें, बल्कि बेहतर है कि नासा की वेबसाइट से चेक कर लें कि प्लैनेट्स का ऑर्डर है क्या, ठीक है, और उस हिसाब से इसको सेट करें, ठीक। बाकी जो ओके कि इनके ऊपर आपने रंग कौन से लगाए हैं वो मैंने अभी चेक नहीं किया है, वो मैं बाद में डिटेल में देख लूँगा, ठीक है।
बट ओवरऑल sir. मतलब इन टर्म्स ऑफ हाउ इट लुक्स रियली गुड, बट यू हैव सम इश्यूज दैट यू हैव टू फिक्स। एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि आपने, क्योंकि ये रोटेट वाला स्क्रिप्ट लगाया हुआ है ना, ये सर्कुलर रोटेशन देता है, इसके अंदर आप एलिप्टिकल रोटेशन दिखा ही नहीं सकते, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। वो सिंपल आप ट्रांसफॉर्म का रोटेट अराउंड का स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लें, ऐसे ही है ना? जी सर, ये ऐसे ही। इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वाली बात ही नहीं है। अब अगला जो मैंने काम जो करना था उसके लिए मुझे वो स्क्रिप्ट चाहिए, तो फिर अब आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, रेवोल्यूशन वाला। ठीक है सर, इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह बेस्ट आंसर। उसमें जो चीज़ नहीं समझ आ रही मेरे से पूछ लेना, यहाँ पे मैसेज कर लेना, तो हम बात कर लेंगे, ठीक है? सर असल में ना वो जो आपने जब वो लेक्चर दिया था ना, तो वो लेक्चर मेरा मिस हो गया था, वो मेरा कजन फोत हो गया था, मैं उधर चला गया था। तो वो इस वजह से मैं जो है ना वो ये इस मामले की वजह से मैं ये कर नहीं सका अटेंड, इस वजह से। ये वैसे मुझे यूनिटी की थोड़ी सी हवानो है, तो मेरे जहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ी थी फिर मैंने यूट्यूब से ले लिया था। आपका वो लेक्चर मेरा अभी थोड़ा पेंडिंग है, इस वजह से मेरा काम रह गया था उस वजह से। तो सही है, ठीक है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मगर उसका ट्यूटोरियल भी अपलोडेड है और उसका रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है। जी सर, वो मैं इंशाल्लाह जरूर रिव्यू करूंगा सारा। हाँ, वो ज़रा देख लें आप, ठीक है? जी सर। चलिए, ओके, नॉट बैड बट some improvements need to be made. Okay, next guy is कौन है भाई हमारे पास? हाफिज तलहा। यस सर। और आपके बाद है इमाम ने भी नहीं सबमिट किया, मेहदी का भी काम हम ज़रा नोट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी, आपने क्योंकि पुराना वर्जन इस्तेमाल करने, थोड़ा सा पुराना वर्जन, तो मैं उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। मोस्ट लाइकली दिस विल बी फाइन, मगर हो सकता है कि कोई इश्यूज आ रहे हों, आ सकते हैं कभी कभार इंपोर्ट के अंदर। तो कोशिश करें कि आप भी 21 पे आ जाए, ठीक है? अच्छा जी, सो ये है तलहा का काम। और तलहा ने टॉगल्स लगाए, टॉगल तो नहीं लगाए मगर स्लाइडर लगाए हैं, जिनसे इनका साइज़ कंट्रोल हो जाता है, सर राइट? टॉगल लगाए हुए हैं, ये पता नहीं लेफ्ट सर साइड पे क्यों हो गए हैं, मेरा तो सही शो हो रहा साइड था। नहीं सर, साइज नहीं, स्पीड कंट्रोल कर। स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया तलहा? जी नहीं जी सर। नहीं, सर साइज के लिए स्पीड, सर। सर आपने उज़ैर, स्पीड जिसका काम है उसे बात करने दो ना, तुम क्यों उसके काम में नहीं बात कर नहीं रहे हो? सर, सबमिशन में आपने स्पीड लिखा हुआ था। मैंने स्पीड लिख दिया था? स्पीड जी, तो हमने स्पीड वैसे के आपने लिए साइज किया। के बताया हुआ था। मेरे से गलती हो गई, ये तो साइज़ के रहे थे, हमने क्लास में साइज़ ही की बात की थी। इंटरेस्टिंग, मगर आपने तो साइज़ सर का ही मैं किया है, यस सर, मैंने साइज का किया। ठीक है। अच्छा, सर आप कह रहे वो हैं, भी लगाए, टॉगल भी क्या लगाए करें? हैं, वो साइड पे चला गया, वो मुझे समझ नहीं आई वैसा क्यों हुआ। हाँ, मुझे तो सही शो हो रहा था। अच्छा, ओके, सो ये आप देख रहे हैं सीन व्यू नीचे, जी सर। ठीक है? इसके अंदर मैं चीज़ों पर क्लिक कर रहा हूँ चेक पे, मगर मुझे नज़र नहीं आ रहे सही से, ठीक है? इसकी वजह यह है कि मैं सीन को जो आपका कैनवस है इसको टॉप डाउन देख रहा हूँ, उसके एज से देख रहा हूँ। जी मैं सर, इस तरह क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सामने नज़र आ जाता है, बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है? अब जी प्रॉब्लम सर। क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका जो है ना डिस्प्ले, जी वो हमने ना असल में एस्पेक्ट रेशियो वगैरह किसी चीज़ के बारे में कुछ ख़ास बात नहीं की है, तो इस वजह से अभी वो लेफ़्ट साइड से निकला हुआ है, ठीक है? तो इस वक्त आपने अपने चेक बॉक्सेस को सबको किया हुआ है ये, अच्छा। और तो इसमें ना आपने सेटिंग कुछ ऐसे की है, आपने ना वो मेरा ख़्याल है कि सर, मैंने मैनुअली किया था, मैंने एंकरिंग यहाँ नहीं से की। नहीं किया। हाँ, यहाँ से यस करते हैं ना, देखो इस तरह से कर लेते। अब ऑफ कोर्स वो सारे एक जगह पे आ गए, बट सर। एटलीस्ट अब उनको आप उनके वाई से चेंज करके आप लेकिन उन्हें सेट कर सकते सर ये मुझे तो सही शो हो रहा था, आपकी साइड पे पता नहीं क्यों नहीं सही शो हुआ। हैं। वो इसलिए शो नहीं हो रहा मेरे साइड पे, क्योंकि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन फ़र्क है, आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन फ़र्क है। जब ये आप ओके एंकरिंग करेंगे तो फिर ये मसले ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वो लेफ़्ट साइड से जो है ना इसकी पोजीशनिंग सेट करेगा, राइट? जब मैं ऐसे कहता हूँ यस एंकर टू द लेफ़्ट, तो वो इसकी लेफ़्ट बाउंड्री से एंकर करेगा, जो भी वो लेफ़्ट बाउंड्री होगी, ठीक है?
तो ओके जब 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 क्लाइंट की स्क्रीन पे जाएगा तो उसके स्क्रीन की लेफ्ट बाउंड्री से निकलेगा ये मार्स के ऊपर आना चाहिए था, बट या सो यू सी ये वाला एक इशू है। और इसी तरह से आपके स्लाइडर्स का भी यही मसला है। आपके जो स्लाइडर्स हैं वो भी आपने मेरा ख्याल है मैनुअली सेट किए हैं, राइट? यस सर, मैनुअली किए हैं। हाँ, तो ऐसे ना करो यार, ऐसे ना गड़बड़ ठीक हो है जाती सर। है फिर। ठीक है, इनको भी आपने इधर से जाके ऑल्ट शिफ्ट एंड देन आइदर दिस और दिस, और फिर वो एक साथ उनका झुमकट्टा बन जाएगा, मगर कोई बात नहीं, उनको आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहें। ठीक है, मतलब मैंने इनको ओके ऊपर ले गया हूँ तो ये मैं इस तरह भी इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और इनके ऊपर आपने यस नाम नहीं लिखे स्लाइडर्स के ऊपर। सर, मैंने उनके सामने रखे हुए थे तो नाम की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। अच्छा अच्छा, जिसका जो ठीक था है। वो उसके सामने ही था। ओके ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ, दैट्स एक्चुअली स्मार्ट, क्योंकि उसमें फिर आपकी जगह बचती है। इसी तरह कर लें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर इस केस में फिर आपके तमाम स्लाइडर्स आपको थोड़ा सा मे बी राइट साइड पे मूव कर दें तो आपका काम हो जाएगा। मगर यही बात है कि इनको आप ऑल्ट शिफ्ट करके एंकर कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, ओके सर, कर लूँगा। तो फिर उसके बाद उन्हें राइट साइड पे मूव कर दें। ठीक, सो एक तो ये इशू है, चला के देख लेते हैं कि ये फंक्शनली क्या क्या सीन है, चलते हैं या नहीं चलते हैं। ठीक है, हम अपने से स्टार पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अब इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जी मर्करी को ऑफ़ कर दो। हाँ, बाकी मर्करी ऑफ़ हो जाता है, सिर्फ उसका मैश रेंडर ऑफ हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है, ज़बरदस्त, ओके गुड। ये मेरा ख्याल है मून ऑफ कर रहे हैं। हाँ, ओके, यस अब सर। मैं मून को चेक करना चाह रहा हूँ। मून पे आपने क्या लगाया हुआ है? जो लूना है ना, ये है मून आपका। यस सर। तो इसके ऊपर आपने ये लगाया हुआ है कि भाई तुमने अर्थ के इर्द गिर्द घूमना है और तुमने स्पिन भी करना है। इंटरेस्टिंग। और तो लूना को आपने अर्थ का चाइल्ड नहीं बनाया। यस सर। ठीक है, बट दैट्स फाइन, क्योंकि अर्थ मूव कर ही जा रहा है तो यस सर। उसकी वजह से जो है वो, क्योंकि हमारा ये वो वाला है। अच्छा, आपने एक अलहदा स्क्रिप्ट बनाया रेवोल्यूशन ट्रिग लूना, ये क्या है? ये अलहदा से स्क्रिप्ट क्यों बनाया? वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके लिए रेवोल्यूशन ट्रिग इस्तेमाल किया है, मिसाल के तौर पे सैटर्न। यस सर। तो इसके ऊपर अगर मैं रेवोल्यूशन ट्रिग पे क्लिक करूं तो इसके अंदर सेंटर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 0 है। तो यानी कि अगर मैं जी सर। स्टार को मूव करूंगा तो तो काम ख़राब उससे हो वो, जाएगा। जी सर, हो जाएगा। वो चीज़ मैंने नहीं की थी, वो वो सब सबमिशन उधर के करवाने के उधर ही बाद मूव देखा था करते रह मैंने। जाएंगे, वो जी इस सर। नई पोजीशन के इर्द गिर्द नहीं आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, यस सर। सी, वो so सबमिशन you need to करवाने के change बाद this as well मुझे याद कि आया था। all the यस सर। planets should be revolve should राइट। मगर अब समझ आ गई मसला क्या है, जी सर, कैसे समझ ठीक आ करेंगे? गया। जी सर, हो जाएगा ये। अगली सबमिशन में हो जाएगा, अगर है कोई तो। चला, जो ये वाला है ना रेवोल्यूशन ट्रिक लूना, ये आपने तमाम प्लैनेट से इस्तेमाल करना है। उनके अंदर जो ओके सर। जो आपने अर्थ लिखा है, इसका इस वेरिएबल का नाम बदल दें, इसके वेरिएबल का नाम सेंटर कर दें तो वो बेहतर होगा। ठीक है ठीक है, सर। तो जी फिर सर। वो बाकी सब के लिए सेंटर जो है वो स्टार होगा और सिर्फ लूना के लिए सेंटर अर्थ होगा। ओके सर। ठीक, तो ये दैट विल मेक इट रीडेबल एंड आल्सो इट विल बी नाइस एंड एक्सटेंसिबल। ठीक है, अच्छा, और ये अच्छा है कि आपने ये वाला स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें मेजर और माइनर एक्सेस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, गुड ओके सर। गुड वर्क आई थिंक, ओवरऑल गुड। बस ये कुछ कैनवस वाली चीज़ें ख़राब हैं और कुछ ये वो स्क्रिप्ट जो है वो आपने पुराना वाला इस्तेमाल किया। ठीक, बाकी जो लुक वाली चीज़ें हैं वो मैं नईम साहब के साथ देखूंगा, मुझे उसमें थोड़े से इश्यूज लग रहे हैं। स्टार के अंदर आपने लाइट लगाई, एक सेकंड और दे। जी सर।
हाँ जी, सॉरी गाइस। ओके, स्टार के अंदर आपने पॉइंट लाइट लगाई है, ठीक है, ठीक है। सर ये आपको ब्लू से शेड नीचे नजर आ रहा होगा हाँ हाँ, स्टार में। सर मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था कि इन केस आपके पास अगर किसी और तरह से शो हो तो। चलें, मेरे ठीक है। पास ऐसे नहीं हो रहा जी। आपको ऐसे नहीं हो रहा? नहीं मेरे पास ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, आप ज़रा दिखाएं ज़रूर। जी हो सर। सकता है कि कोई प्रोजेक्ट सेटिंग कोई मेरे पास इंपोर्ट ना हुई हो जिसकी वजह से ये हो रहा। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके ओके। आई वुड से अबाउट 70% डन। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन इज मेहदी अब्बास। ठीक है, सर देखिएगा चैट में। चैट में आपने टीम चैट में भेजा है? जी सर। अभी आया नहीं। अच्छा, आ रहा है कुछ। हाँ, यहाँ तो प्रॉपर सही लाल किस्म का है। मेरे पास क्यों आ रहा है ऐसे? इंटरेस्टिंग, ओके, चलें, ठीक है। मैं ज़रा डिटेल में देखता हूँ, शायद समझ आ जाए क्या वजह। ओके ठीक सर। है। सो नेक्स्ट पर्सन इज मेहदी अब्बास। मेहदी, अब क्लास में? यस सर। हाँ, देखें आपका भी ना उसी तरह का इशू आ रहा है। हाँ, ये मैं यस इसको सर। वाइड करता हूँ तो आपको पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यस देखें, सर, ये मैंने जो है ना वो क्या नाम है, अपने जो मेरी तरफ से जो कैनवस सेट हुआ था उसकी तरफ से किया था। मेरा सिर्फ एक ही इशू आ रहा था मगर जो आपने कि आप एंकर देख नहीं किया ना। सकते हैं। हम्म। आप जिस तरह भी मैं तलहा को बता रहा था वही वाला सर इशू आपके है। अब अब जब मैंने कल एंकर किया था ना, तो हम्म, जब मैं एंकर करता था तो मेरे टॉगल्स जो थे ना वो ओवरलैप कर जाते थे। हम्म। लेकिन जब मैं एंकर नहीं करता था, एंकर को जब डिफॉल्ट रखता था, तब मेरे टॉगल्स ओवरलैप नहीं करते थे स्लाइडर्स। तो इसलिए मैंने इनको जो है ना वो ऐसी पोजीशन दी थी। ओवरलैप से मुराद एक 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 टॉगल दूसरे टॉगल के ऊपर आ जाता था। जी। वो तो होगा। मैं अगर चेक मर्करी, चेक वीनस और चेक अर्थ को सिलेक्ट करके तीनों को कहता हूँ कि तुम तीनों जो हो इधर आ जाओ, तो वो जाहिर बात है मैं तीनों को कह रहा हूँ एक ही पोजीशन लो, तो वो तो होगा ही होगा। उसके बाद आपने इंडिविजुअली उनको सेलेक्ट करके मर्करी को ऊपर की तरफ खींच लें ताकि वो ऊपर आ जाए। मे बी वीनस को नीचे की तरफ, या वीनस को वहीं रहने दें और अर्थ को जो है आप नीचे की तरफ खींचें ताकि वो उस जगह से हट जाए। ठीक है, तो ये तो आप सही। में क्योंकि तीनों पे सेम ऑपरेशन अप्लाई की है, तो वो ये तो होगा ही होगा कि वो एक साथ एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। दैट्स व्हाट यू टोल्ड देम टू डू। उसके बाद उनको इंडिविजुअली उनका वाई जो है सेट कर लें। सही है। ठीक है, मैंने उसके बाद जो है ना फिर इसको खुद डिफॉल्ट मतलब मैनुअल वैल्यूज देके इसकी इनकी मैनुअल्स के पोजीशन साथ सेट की ठीक है, थी। समझ रहा हूँ। हाँ, सर मगर वो एक उसमें चीज हुई आपसे थी जी 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 जो बाद में मुझसे केटर नहीं हुई थी, मैंने इसके ऊपर काफी देखा। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मेरा सैटर्न है ना, सैटर्न की टॉगल के ऊपर प्लैनेट्स। जब मैंने टेक्स्ट दिया था, टेक्स्ट पहले जब मैंने इसकी पोजीशनिंग की थी एंकर करके, तो मेरा हाँ, टॉगल का टेक बटन शो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा टेक्स्ट शो हो रहा था। और जब मैंने टेक्स्ट क्लियर किया और दोबारा टेक्स्ट ऐड किया, तो वो टेक्स्ट ये देखिए वहां आपका पे लेबल लिखा जो हुआ है है। ना वो इस तरफ निकला हुआ है। इसके ऊपर आपने अच्छा सैटर्न अच्छा अच्छा लिखा अच्छा तो अच्छा है, ठीक है ठीक है। मगर वो राइट साइड पे कहीं निकला, लेफ्ट साइड पे कहीं निकला हुआ है। इसे वापस लेके आओ बेचारे को, तो वो देखो वो आ सही गया। सही। ठीक है, ओ, ये और ये शायद ज़ीरो कर दो तो ठीक जगह पे आएगा तकरीबन, या और थोड़ा इसे इधर ले आओ तो जहाँ पे भी। इसको वो पोजीशन दे देना जो इसके टॉगल की है। इसका एक्चुअली ज़ीरो हाँ, इसका ये करना होगा कि इसका टॉप जो है वो ज़ीरो कर दो, क्योंकि ये रिलेटिव पोजीशन है, ये चेक सैटर्न के रिलेटिव चलेगा। ठीक है, चेक सैटर्न ये सही। पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके रिलेटिव चलेगा कि भाई इससे थोड़ा सा तुम थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो जाओ या इस तरह कुछ। ठीक, ये ठीक हो सही गया। ठीक ठीक। अच्छा, बाकी ओवरऑल मेरा हाँ, चला के देखते सर हैं। ये था कि मैंने जल्दी जल्दी के अंदर ये किया था, लेकिन बाद में मैंने इसको मतलब
इजी कर लिया था, समझ लिया था सारा। मैंने बस मून के ऊपर ये चीज़ नहीं की कि मून डिसेबल्ड अनेबल हो जाए और वो दैट्स उसका फाइन, साइज। मैंने मून का मांगा भी नहीं था, मगर ये होना चाहिए बाकी कि मैंने असूलन अगर अर्थ को आप डिसेबल करें तो अर्थ का मून भी गायब होना चाहिए साथ में। ये मैंने बात कही नहीं थी, मगर सोचा जाए तो ये लॉजिकल बात है, राइट। बट खैर दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अगर नहीं किया तो मैंने कहा नहीं था, तो मैं इससे आपको कुछ नहीं कहूँगा। ओवरऑल आप ये क्या नाम है, स्लाइडर से साइज भी चेंज करके देख सकते हैं, साइज भी चेंज हो हाँ, गया। तो वही करने लगा हूँ। ठीक है, अब मैं लेट्स से नेपच्यून का साइज बड़ा कर सकता हूँ। नाइस, ठीक है ठीक है। अब मैं अर्थ का साइज अगर बड़ा करूँगा तो एक मसला आना चाहिए, क्या होगा? क्या क्या कहा सर आपने? मैं अर्थ का स्लाइडर, अर्थ का साइज एकदम से बढ़ा दूँ तो क्या होगा? सर वो साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, और ये अर्थ बड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, और एक चीज होगी सर, अगर तो साइज इंक्रीज करे थे तो जो मून जो है ना मून उसके अर्थ अंदर आ के जाएगा। अंदर, हाँ जी मून उसके अंदर आ जाएगा, मसलन क्योंकि अगर मैं वो इसका मैनुअली करता हूँ, अब मून तो गायब हो गया, मून तो उसके अंदर ही फंस गया। जी सो ये इस तरह के कंडीशंस हैं जो कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी, मगर जिनके ऊपर सोचना होगा कि ऐसे प्लैनेट्स जिनका मून है, तो उनके अगर आप साइज बदलेंगे तो क्या करना, मॉडल में क्या होना चाहिए, क्या वो अलाउड होना चाहिए, या जो इसका मैक्सिमम साइज है उसको हम लिमिट कर दें, क्या करना चाहिए? सर, या तो हम उसका साइज लिमिट कर, नहीं सर, अगर साइज लिमिट करते हैं, सर मेरे सॉरी ख्याल से उसका दूसरे सर, का अगर हम भेजे। साइज लिमिट करते हैं ना, तो उससे ये होगा कि हमारा मून जो है ना ऑलमोस्ट अर्थ को टच भी कर रहा हो, अपने प्लैनेट को टच भी कर रहा हो सकता है, जो कि साइंटिफिकली हम्म सही नहीं है। हम ये हम्म चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो जो हमारा, हमने जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मून को अलॉट किया है या अर्थ के अकॉर्डिंग या किसी प्लान के हम्म। अकॉर्डिंग, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करे। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आई मीन आई लाइक दैट आइडिया एज वेल, कि अगर प्लैनेट बड़ा है तो फिर उसके सैटेलाइट का यानी मून का ऑर्बिट भी बड़ा होना चाहिए उसके इर्द गिर्द, यस ताकि वो यस। उसके अंदर ना गिरे, क्योंकि अगर वो बहुत करीब है वो तो ठा करके गिर जाएगा ना। तो यस, सो ये रिफाइनमेंट्स हैं जो कि करने वाली हैं, बट ओवरऑल आपका काम मेरा ख्याल है ठीक है। नहीं साहब, कोई कमेंट? हाँ तो बाकी तो ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद पार्ट 2 में कर लें। हाँ, सन के ऊपर एक इशू है, सन के ऊपर आपने लाइट नहीं लगाई। सन के अंदर हमने एक ओ पॉइंट लाइट रखी थी, वो आप भूल गए, ठीक है। तो वो नहीं नहीं उससे ना सर, वो लुक फिर काफ़ी बेहतर है। नहीं 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 नहीं, वो मैंने पॉइंट लाइट रखी थी, लेकिन वो बाज़ का मेरे लैपटॉप के साथ ये होता है कि वो चलता चलता स्टक हो जाता है, तो मेरा शायद वो वाला वर्जन सेव नहीं हुआ होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने ये चीज़ चेक नहीं हाँ, की। वो ज़रा चेक कर लो, ठीक है। तो वही बात है, ओ सबमिशन करते वक्त ना एक फाइनल चेकलिस्ट के अगेंस्ट चेक कर लिया करो, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक सर, है। मैं तो उसके अकॉर्डिंग सारा चेक किया था, मैंने कहा चलो ठीक है, ये सारा जो सर ने कहा था ये हो गया है, इसको बस जिप करते और अब करवाते, क्योंकि मैंने सारी इंस्ट्रक्शन दी कि सन के अलावा बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व होने चाहिए अपने ऑर्बिट के अंदर, और उसके बाद स्पिनर होना चाहिए, और रेवोल्यूशन के साथ साथ साइज इंक्रीज होना चाहिए, टॉगल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी मेरी, तो फिर मैंने सबमिट करा दी। सही है, सही है, सही है। अच्छा ये बताइए, रोटेट रिलेटिव टू वर्ल्ड की क्या चीज़ थी? ये चेकबॉक्स क्या करता है? सर, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसका, यूनिटी का, ये इसके अकॉर्डिंग तो नहीं सेट कर देता, रोटेट रिलेटिव टू वर्ल्ड? आपने कोड में देखा था ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सर देखा होगा, लेकिन मुझे याद नहीं। ओके, सो ये एक्चुअली क्लास के लिए है। रोटेट रिलेटिव टू वर्ल्ड हम कोड के अंदर सेट कर रहे थे एज ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट,
ठीक है, एटलीस्ट इनके वर्जन में इन्होंने ट्रू किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं हैरान हूँ कि पता नहीं क्यों उसे ट्रू किया हुआ है। तो ये अगर ट्रू हो तो ये वर्ल्ड से रिलेटिव रोटेट कर रहा है, और अगर ये फॉल्स हो तो ये सेल्फ से रिलेटिव रोटेट कर रहा है। सेल्फ और वर्ल्ड में क्या फ़र्क है, कोई बता सकते हैं? आप एक प्लेनेट के ऊपर हैं, वो सेल्फ क्या होगा और वर्ल्ड क्या होगी? सर वर्ल्ड होगा हमारा, मतलब जिसके एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने रोटेट करना है, मतलब रेवोल्यूशन करनी है, और सेल्फ ये होगा कि बस हम मतलब हमने अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग करनी है। राइट राइट राइट। सो बेसिकली जब हम स्पिनर स्क्रिप्ट के अंदर हमें हमेशा चाहिए कि ये ट्रू मार्क्ड हो, ताकि हम अपने ही एक्सिस के ऊपर घूम रहे हों। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉज करता हूँ और मैं बाकी सबको वक्ती तौर पे ऑफ़ कर देता हूँ, सन को भी, बाकी सबको ऑफ़ कर देता हूँ, इन सबको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, मैं सिर्फ मर्करी को देख रहा हूँ, और मर्करी के अंदर मैं इसका रेवोल्यूशन ट्रिक एक्स भी ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये सिर्फ अपनी जगह पे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे ही है, यस सर ऐसे ही है। ठीक है। तो और अगर मैं इसको रोटेट रिलेटिव टू वर्ल्ड ऑफ कर दूं तो इसे क्या होना चाहिए था? वैसे तो ये रोटेट भी नहीं कर रहा है, क्या चक्कर है, ये तो स्पिन भी नहीं कर रहा। मैं वही देख रहा हूँ, मुझे शायद लग रहा है कि मेरी स्किन नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैंने पॉज स्क्रीन किया, ठीक है। सो इट इज़ स्पिनिंग, और ये मैं करता हूँ, तो अब क्या होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको ऑन ऑफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी ने ये ट्राई करके देखा ही नहीं है, मेरा ख्याल है, समझ मेरी बात नहीं सर, क्योंकि स्पिनर की जो थी, जैसे ही मैंने उसको मतलब ये ऑनलाइन ही मैंने लिखी थी जब आप लिखवा रहे थे, और साथ ही मैंने ये स्क्रिप्ट ऐड कर दी थी। हाँ चलें ठीक है। सो मैंने ये कहा तो ये था, और अब मैं ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है कि मैंने कहा था कि इसको हम ऑन ऑफ करेंगे। सो अगर ये ऑन होगा तो ये दुनिया में किसी पॉइंट के इर्द गिर्द यानी 000 के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, और अगर इसे हम ऑफ कर देंगे तो ये सिर्फ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा होगा, बट दैट्स नॉट व्हाट हैपनिंग। सो इसका मतलब है कि मैंने जो बात बताई है या तो वो गलत है, या समहाउ कि गलत तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया है, समथिंग इज़ रॉन्ग क्लियरली, ठीक है। सो ये अब मेरे ऊपर बात आ गई है कि मैंने इसको चेक करना है कि ये रोटेट रिलेटिव टू वर्ड क्यों नहीं चल रहा। एक सेकंड, ठीक है, ओके। तो ये मुझे देखना है, और हो सकता है कि कोई मेरी तरफ से कोई गलती है, या इस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। ओवरऑल आपका काम बुरा नहीं है मेहदी, मगर जो इश्यूज़ हैं कैनवस के, और वो लाइट जो आपसे मिस होगी है वो ज़रा देख लें, ठीक है। नईम साहब क्या ख्याल है, इनको ये मिस्टेक्स ठीक करने के लिए एक दिन और दे दें? यस, या तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि इसका पार्ट 2 बना लेते हैं। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसका एक मतलब ये 2B था ना, तो ये 2C बना दें जिसके अंदर ये मिस्टेक्स ठीक कर लें। हाँ, जो इसमें लाइट वगैरह के जो इशू आ रहे हैं वो सारे वो वाले हाँ सारे भी निकल जाएंगे। ठीक है। तो और अगर अभी क्लास का टाइम, आपने जी क्या कैमरा कह रहे, सॉरी? बताना है, अगर आपने कैमरा भी बताना है तो वो भी इसमें ऐड कर दें। ठीक है, कैमरा का मैं इस तरह करता हूँ कि कैमरा वाली जो चीज़ है ना, वो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के ना वो भी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि अभी क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो कि मैं ये आपको मैं आइडिया उसका दे देता हूँ, वो मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त आपका कैमरा जो है वो मेहदी के केस में मैं कह रहा हूँ, वो आपके पूरे सीन को एक अच्छे एंगल से देख रहे हैं मेरे हिसाब से। आई मीन आई लाइक इट कि थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा सा साइड से है, तो आपको एक पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट इफ़ दैट समवन वांट्स टू लुक एट इट राइट फ्रॉम द टॉप, ठीक है, जिस तरह से सीन में मैं इस तरह से हूँ, क्या अगर यूज़र जो है बिल्कुल टॉप से देखना चाह रहा हो तो वो कैसे देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र कंट्रोल
क्या लगाएं कि आप मुख्तलिफ व्यूज़ के अंदर स्विच कर सकें और उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसकी मैं एक मेरा ख्याल है मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो होगी, तो वो मैं बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सर जी अटेंडेंस वैसे मार्क अच्छा कर लिया हमने। ये जो है ना मसला रहेगा परेशान। चलें, आपकी अच्छी किस्मत है, सबकी अटेंडेंस प्रेजेंट लग जाएगी। अगर लगी तो अगर मुझे वो दे एक्सेस। 21 हो गए। कर दिया इसने, अलाउ कर दिया। चलो जी। सबको मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया है। ठीक है जी, तो मैं ये कैमरा वाली चीज़ की वीडियो बना के रख देता हूँ। और हमने 3 मेरा ख्याल है बच्चों के काम देखे हैं जिनमें कुछ कॉमन इश्यूज आ रहे थे। हो सकता है कि आप लोगों के अपने काम के साथ आप खुद कंपेयर करें, आपको नज़र आए कि हाँ ये मेरी तरफ भी चीज़ रह गई थी, तो आप ये अपने इश्यूज फिक्स करें और कैमरा वाली चीज़ ऐड करके उसको सबमिट कर दें। तो उसकी हम डेट क्या रखें, क्या ख्याल है नईम सर? हाँ जी, उसकी इसकी डेट जो है सेकंड सबमिशन की डेट कल की रख दें। नहीं, फिर वो वो आपने वीडियो भी तो बनानी है ना अभी, हाँ हाँ, तो फिर वीडियो इस बनने के तरह बाद करते हैं, बच्चे जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मेरी तो कोशिश होगी कि वीडियो आज ही अपलोड कर दूँ, तो उसके 2 दिन बाद की डेट रख दें। हाँ जी, ताकि वो आज के दिन वैसे जो जो सामने नज़र आ गई है मिस्टेक वो देख लें, हाँ, और वीडियो के बाद सिर्फ कैमरे वाला कैमरा रह जाएगा। रह जाएगा। वो काम छोटा सा ही है वैसे। तो जुम्मे की फिर बन जाएगी, या जुम्मे की या हफ्ते की? हाँ जी, फिर अब वो वीडियो देख रोबोट लें की भी जैसे। है, फिर उसकी भी देख लें। चले ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है जी। ऑल ओवर सर वैसे मुझे लग रहा है कि शायद दरमियान में ये जो जैसे अभी 3 चेक हुई हैं, इस तरह का सेक्शन एक अलग रख लिया जाए कभी हफ्ते वाले दिन, हाँ, ये अच्छा आइडिया है मेरा ख्याल है। और रिव्यू वाला सेशन जो है। हाँ, क्योंकि हमारी क्लासों का शेड्यूल इतना अजीब सा है कि 2 क्लासें लगातार होती हैं, उसके बाद पूरा हफ्ता कुछ भी बात नहीं होती। और तो सर सेकंड जी वो सेशन। एक और बात, जी जी। सर वो मेरा 3D Max बेसिकली मैं प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर रहा था अपने 3D Max के लिए। सर वो मेरा 3D Max बेसिकली क्रैश कर गया सर। वो नेट ऑन था शायद सर, वो फायरवॉल थी ना, उसने वीरे का लाइसेंस उड़ा दिया। इसकी वजह से जो है सर वो मेरा 3D Max जो है ना वो इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहा 3D मैक्स ना इंस्टॉल नहीं वो। कर पा सर वीरे वो को नहीं। ना मेरा सेटअप चल रहा है ना सर जी, वो जो है ना सेटअप से आगे नहीं जा रहा, तो सर वो 3D Max इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। सर वो सेल्फ एक्सट्रैक्ट जब हम कर रहे होते हैं तो सर उसका 300 MB तक जाता है, आगे वो रुक जाता है। वो मैंने नेट से वीडियोस भी देखी है, वो कह रहे हैं अपने फायरवॉल वगैरह सब कुछ बंद रखें। सर वो ऑलरेडी बंद है, वो फिर भी जो है ना वो सेल्फ एक्सट्रैक्ट करके सेटअप वो बन ही नहीं रहा उसका 3D Max से जो मैं इंस्टॉल कर सकूँ। ये सब ये 3D 2020 इंस्टॉल नहीं हो रहा। यस सर, 2020 सर वो 2018 वैसे नहीं चल रहा सर, वो अपने आप चलता है, वो बंद हो जाता है अपने आप, यानी कि वो शुरू में इनिशियलाइजिंग होता है, उसकी स्क्रीन आती है, फिर वो बंद हो जाता है। तो इसलिए सर मैंने मेरी 2020 स्क्रीन किया नज़र था। आ रही है। यस सर। यहाँ पर जाओ पहले, यहाँ पे 3D मैक्स का फोल्डर होगा किसी जगह, ये ऑटो टेक्स्ट का होगा। ये ठीक है, इसमें जाके तो यहाँ पर अनइंस्टॉल होता है। ठीक है, तो पहले आपको सारा सर ये मैं कंट्रोल पैनल से आ गया था, हाँ जी, मैंने कंट्रोल पैनल से जाके उड़ा दिया था 3D Max ना। कंट्रोल पैनल से असल में सिर्फ 3D मैक्स नहीं उड़ाना पड़ता, उसमें बहुत सारी वो और लाइब्रेरी होती है, वो फिर सारी उड़ानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये सारा खुद ही डिलीट कर देता। अब वहाँ पर असल में हो ये रहा है कि आपके ना कुछ फाइलें पड़ी हुई लाइब्रेरी की, तो वो इसलिए अब नहीं कर पा रहा। तब करे क्या कि तो अभी ये कंट्रोल पैनल दोबारा जाके करने अब जहाँ कहाँ पे जहाँ पे ऑटोडेस्क लिखा हुआ आ रहा है ना, वो सारी डिलीट कर दें कंट्रोल पैनल से जाके, ठीक हो गया सर। या फिर यहाँ से एक दफ़ा करके देख लें, ऑटोडेस्क में जाना और नीचे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर जाके अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, और
उसके बाद आपने जाना है अपने यूज़र के अंदर, यूज़र जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है, ठीक है, उसमें फिर ऐप बेटे के अंदर जाना है। सर ये तो पता है, ये लोकल में जाके आगे उसमें ENU वाली फाइल होती है हमारी। वो सारा फोल्डर डिलीट कर देना आपने 2020 में। सर ये सब कुछ कर लिया है अब तो यानी कि इवन के उसको सारा 3D मैक्स उड़ा दिया, बस सिर्फ जो है ना नई सीरीज से समझने कि मैंने यूं कह लिया कि मैंने सेटअप नेट से डाउनलोड किया है, वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, ये मसला है। अच्छा, मुझे साथ ना स्क्रीन सेल्फ शेयर कर लेना, एक्सट्रैक्ट होता है ना छोटा। नहीं तो फिर मैं आपको सेटअप दे देता हूँ, वो वहाँ से डाउनलोड कर लो। वो हो सकता है सेटअप ही सही ना हो जो डाउनलोड होगा। ये सर वो फिर आप ऐसा करने की ड्राइविंग का दे दें, उसके साथ मैं फिर डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं यूट्यूब दे देता हूँ, प्रोग्राम से डाउनलोड कर लो। जो सर बेहतर लग गया आपको। ठीक है जी, मेरा ख्याल है अटेंडेंस लग गई है नहीं साहब, तो क्लास हम एंड करते हैं। ओके सर जी जी, ओके लाभ। ओके हो गया। चलिए जी, ओके जी, क्लासेस।